क्या हो जब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता एक ऐसे फकीर से मिले जो कुछ भी न चाहता हो। ये दास्तां है दो अलग शख्सियत, दो अलग सोच, दो अलग दुनिया की। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। डायोजेनिस एक निराला और हमेशा अपने में मगन रहने वाला भिखारी था जो यूनान में एक नदी के किनारे रहता था। किसी ने उसे बहुत सुंदर भीख का कटोरा दिया था। वो हमेशा एक लंगोटी ही पहनता था। वो मंदिरों के दरवाजों पर भीख मांगता था और जो कुछ भी उसे मिलता खा लेता था। एक दिन खाना खाने के बाद वह नदी की ओर टहलने निकला। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता पीछे की तरफ से नदी की ओर भागा। थोड़ी देर नदी में तैरकर वह कुत्ता बाहर निकला और मजे से मिट्टी में लौटने लगा। ये सब देखकर डायोजेनिस ने सोचा कि हे भगवान, मेरी जिंदगी तो एक कुत्ते से भी बदतर है। हालांकि डायोजेनिस उस समय पूरी तरह आनंद मग्न व्यक्ति था, लेकिन वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी तो कुत्ते से भी बुरी है, क्योंकि जब भी वो नदी में कूदने की सोचता था उसे अपने कपड़ों के गीले होने की चिंता हो जाती थी। उसे लगता कि अगर उसका सुंदर भीख का कटोरा कहीं खो गया तो क्या होगा। उसने सोचा कि जब ये कुत्ता नदी में मुंह डालकर पानी पी सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस उसी दिन से उसने अपना भीख का कटोरा और कपड़े फेंक दिए और हमेशा के लिए वस्त्रहीन होकर रहने लगा। सिकंदर ने डायोजेनिस के बारे में बहुत सुन रखा था कि एक नग्न फकीर नदी किनारे रहा करता है। एक दिन सिकंदर एशिया को जीतने के लिए अपनी सेना लेकर उस नदी के किनारे से गुजर रहा था कि तभी उसने डायोजेनिस को नग्न अवस्था में नदी किनारे धूप सेकते हुए देखा। सिकंदर डायोजेनिस से मिलना चाहता था। उसने अपनी सेना रुकवाई और नदी किनारे उससे मिलने पहुंचा। सिकंदर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम एक घिनौने जानवर की तरह हो। तुम्हारे शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है। तुम किस बात पर इतना खुश हो रहे हो। डायोजेनिस सिकंदर को अपने पास खड़ा हुआ देख उठकर बैठा तक नहीं, जबकि बड़े बड़े सम्राट खड़े होकर सिकंदर का स्वागत करते थे। सिकंदर को यह देखकर बड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलने बड़ी दूर से आया हूँ। तुम पहले आदमी हो जो मुझसे डरे नहीं और मेरे सम्मान में उठे तक नहीं। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। डायोजेनिस ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर पाओगे। सिकंदर को डायोजेनिस की ऐसी बात बहुत नागवार गुजर रही थी, पर फिर भी डायोजेनिस के अकड़पन से वो बहुत प्रभावित हुआ। कुछ देर चुप खड़ा होकर डायोजेनिस को ही देखता रहा। फिर बोला, मैं एक विश्वजेता हूँ। मैं यहाँ तुम पर एहसान करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन सिकंदर की इन बातों का डायोजेनिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। डायोजेनिस ने कहा, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो सामने से हट जाओ। तुम मेरी धूप रोके खड़े हो। मैं धूप सेकना चाहता हूँ और तुम बीच में खड़े हो। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और नहीं मुझे जरूरत है। डायोजेनिस ने सिकंदर को देखकर पूछा, तुम इतनी बड़ी सेना के साथ कहाँ जा रहे हो। सिकंदर ने कहा कि मैं पूरा एशिया जीतने जा रहा हूँ। डायोजेनिस ने पूछा, फिर उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर ने कहा, फिर उसके बाद बाकी के बचे हुए देशों पर अपनी विजय हासिल करूंगा। डायोजेनिस ने फिर पूछा, और उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर ने फिर से उत्तर दिया कि पूरी दुनिया को जीत लेने के बाद अंत में आराम करूंगा। डायोजेनिस ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा। आ जाओ, मैं अभी आराम ही कर रहा हूँ। तुम भी मेरे बगल में लेटकर आराम करो। जब अंत में आराम ही करना है तो उसके लिए इतनी भागदौड़ क्यों। जब अंत में अपने पर ही लौटना है तो उसके लिए सारी दुनिया भ्रमण करने की क्या जरूरत है। देखो, मैं अभी आराम ही कर रहा हूँ, वो भी बिना दौड़े। मेरे झोपड़े में 2 लोगों के लायक काफी जगह है। आ जाओ। सिकंदर डायोजेनिस की इन बातों से काफी प्रभावित हुआ। उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब मैं काफी आगे निकल आया हूँ। अब मैं पीछे नहीं लौट सकता। मेरे लिए आधी यात्रा से लौट जाना उचित नहीं। डायोजेनिस ने कहा, याद रखना, आज तक किसी मनुष्य की यात्रा पूरी नहीं हुई। सभी को बीच में से ही लौटना पड़ता है और तुम भी बीच यात्रा से ही लौट जाओगे। याद रखना। और वो समय कभी नहीं आएगा जब तुम आराम कर पाओगे और तुम बीच में ही टूट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर हिंदुस्तान से अलेक्जेंड्रिया लौटते वक्त बीच रास्ते में ही मर गया। अंत में उसे डायोजेनिस की अंतिम बातें याद आई। उसने कहा था कि सारी यात्राएं बीच में ही टूट जाती है, कहीं कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मौत से ठीक पहले उसने अपने लोगों को एक बड़ा अजीब निर्देश दिया। उसने कहा, मेरे लिए जो ताबूत बनाया जाए उसके दोनों तरफ 2 छेद होने चाहिए, जिससे कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटके रहें। हाथ बाहर रखकर मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि सिकंदर महान भी इस दुनिया से खाली हाथ ही लौटा। और बड़े संयोग की बात है कि डायोजेनिस की भी मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन सिकंदर की हुई थी। सिकंदर के सामने डायोजेनिस का दीपक छोटा था, पर उसकी रोशनी अनंत थी।
धन और शक्ति के बीच डायोजेनिस ने सीखा दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। दोनों की मुलाकात ने इतिहास को अमर कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे ऐसी और भी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।